वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए MGT 101 के शॉर्ट लेक्चर्स आपको करवाए जा रहे हैं। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 101 का मॉड्यूल नंबर 11 करवाया जा रहा है और इस मॉड्यूल के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। अब कंट्रोल अकाउंट्स के बारे में हम बात करते हैं। कंट्रोल अकाउंट्स जो है वो समरी अकाउंट्स होते हैं जिनको मेंटेन किया जाता है जनरल लेजर के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए जो एग्रीगेट बैलेंस होते हैं न्यूमरस सिमिलर इंडिविजुअल अकाउंट्स की जो कि पाए जाते हैं सब्सिडरी लेजर्स के अंदर। और इनका प्राइमरी पर्पस है क्या कि सिंप्लीफाई किया जाए मेन जो लेजर है उसको कंसोलिडेट किया जाए डिटेल ट्रांजैक्शन एक सिंगल अकाउंट में और रिड्यूस करते हुए क्लटर और इम्प्रूव करते हुए क्लैरिटी। और एग्जांपल लें तो जैसे कि पोस्ट करने के बजाय हर कस्टमर की ट्रांजैक्शन जो है जनरल लेजर में बिजनेसेस मेंटेन करते हैं डेटर्स कंट्रोल अकाउंट जो कि रिफ्लेक्ट करता है टोटल अमाउंट जिसको वो करते हैं कस्टमर्स कलेक्टिवली तौर पर एक साथ यानी कि। और ये अप्रोच जो है वो मदद करती है एरर्स को डिटेक्ट करने में क्योंकि डिस्क्रिपेंसी जो होती है करंट अकाउंट और सब्सिडी लेजर में वो इंडिकेट करती है पोस्टिंग मिस्टेक्स या फिर ओमिशन भी। और इसी के साथ साथ कंट्रोल अकाउंट फैसिलिटेट करता है फास्टर प्रिपरेशन जो है ट्रायल बैलेंस की भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी क्योंकि सिर्फ समराइज फिगर्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं और ये सर्व भी करता है एज अ चेक के तौर पे जो एक्यूरेसी होती है पोस्टिंग की बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से और इंश्योर करता है कि टोटल जो मैच है टोटल्स मैच करें सब्सिडरी रिकॉर्ड्स को। और कॉमन एग्जांपल में जो है वो आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट जो है कस्टमर्स के लिए, ट्रेड पेबल कंट्रोल अकाउंट सप्लायर के लिए, जो पे रोल अकाउंट होता है एम्प्लॉय रिलेटेड लाइबिलिटीज़ के लिए। ना डेटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड इट्स स्ट्रक्चर। सो जो डेटर कंट्रोल अकाउंट जाना जाता है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के तौर पर भी ये समराइज़ करता है ट्रांजैक्शंस तमाम जो रिलेट करती हैं कस्टमर से। टिपिकली तौर पे इसमें एक डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि कस्टमर ओ करते हैं पैसा बिजनेस को और डेबिट साइड जो है अकाउंट की रिकॉर्ड करती है ओपनिंग बैलेंसेस क्रेडिट्स सेल्स और जो डिसऑनर चेक हैं, जबकि क्रेडिट साइड में शामिल होता है रिसीट कस्टमर्स की तरफ से डिस्काउंट अलाउड और सेल्स रिटर्न्स। और अगर एक कंपनी के पास 500 कस्टमर्स हैं कंबाइंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है $1,20,000 का, सो ये अमाउंट अपेयर होता है एज ए डेबिट कंट्रोल अकाउंट में। और एक क्रेडिट बैलेंस जो है होता है अगर कस्टमर पे करता है एडवांस में और मेंटेन करना इस अकाउंट को इंश्योर करता है कि टोटल जो है इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स का सब्सिडरी लेजर में मैच करे कंट्रोल अकाउंट बैलेंस को। और ये रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पोस्टिंग एरर्स और ओमिशन। और फॉर्मेट जो है उसको स्ट्रक्चर किया जाता है क्लियरली सेपरेट करने के लिए डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज जो कि बनाता है इसको ईजियर के मूवमेंट देखी जाए और जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। नाउ द क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड इट्स स्ट्रक्चर। सो जो क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट है उससे मुराद परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट भी होती है या फिर जो ट्रेड पेबल कंट्रोल अकाउंट है कंसोलिडेट करता है ये तमाम जितनी भी ट्रांजेक्शन सप्लायर्स के साथ होती हैं। और इसमें जनरली तौर पे एक क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि बिजनेसेस जो है वो ओ करते हैं पैसा सप्लायर्स को। और क्रेडिट साइड जो होती है अकाउंट की वो रिकॉर्ड करती है ओपनिंग बैलेंस परचेजेस और कोई भी इंटरेस्ट चार्ज जो किया गया सप्लायर्स की तरफ से, जबकि डेबिट साइड में शामिल होती है पेमेंट जो की गई डिस्काउंट जो रिसीव किया गया परचेज रिटर्न। अगर कंपनी ओ करती है ऑन का उलट ओ होता है OWE। तो अगर कंपनी ओ करती है $80,000 कलेक्टिवली उसके सप्लायर्स को, अब ये अमाउंट जो है वो अपेयर होता है एज अ क्रेडिट जो है कंट्रोल अकाउंट में। और ओकेशनली तौर पर एक डेबिट बैलेंस हो सकता है अगर बिजनेस जो है वो पे करता है सप्लायर को एडवांस में। और ये अकाउंट इंश्योर करता है कि टोटल जो है इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट्स का सब्सिडरी लेजर में इक्वल हो क्रेडिट कंट्रोल बैलेंस कंट्रोल अकाउंट बैलेंस के और एनेबल हो एक्यूरेट रिकन्सिलेशन। और स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो इस अकाउंट का सिंप्लीफाई करता है ट्रैकिंग जो एप्लीकेशंस की एडजस्टमेंट की और सपोर्ट कर रहा है ये एफिशिएंट प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एरर डिटेक्शन की। और मेंटेन करते हुए इस अकाउंट को बिजनेसेस मॉनिटर कर सकते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ इफेक्टिवली और मेंटेन करते हैं प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल जो है परचेजेस के ऊपर भी और जो पेमेंट्स होती हैं। नाउ द कंट्रोल इन कॉन्ट्रा एंट्रीज एंड देयर ट्रीटमेंट।
अब जो कॉन्ट्रा एंट्रीज़ हैं ये होती हैं जब सेम पार्टी जो है वो डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, और रिक्वायर होती है एक एडजस्टमेंट जो है दोनों के कंट्रोल अकाउंट में है। और एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि एक शख्स जो है मोहसिन है जो कि ओ करता है बिजनेस को $700 एज अ कस्टमर, लेकिन बिजनेस ओ करता है उसको $500 एज अ सप्लायर। सो जो कॉन्ट्रा एंट्री है 500 की वो पास की जाएगी ताकि ऑफसेट किया जाए स्मॉलर अमाउंट, और जर्नल एंट्री जो है वो डेबिट करेगी क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट और क्रेडिट करेगी डेटर्स कंट्रोल अकाउंट 500 के लिए। और ये एडजस्टमेंट इंश्योर करती है कि जो नेट पोजीशन है पार्टी की वो एक्यूरेटली तौर पे दिखाई जाए, और काउंटर एंट्री पोस्ट की जाती है अपोजिट साइड के ऊपर नेचुरल जो बैलेंस होता है हर अकाउंट का, और लोअर अमाउंट जो है वो दो बैलेंसेस के दरमियान यूज़ किया जाता है एडजस्टमेंट के लिए। और ये एंट्रीज ज़रूरी होती है मेंटेन करने के लिए एक्यूरेट रिकॉर्ड और डुप्लीकेशन को भी रोकने के लिए, जो बैलेंसेस की डुप्लीकेशन होती है, और ये डेमोन्स्ट्रेट करती है जो इंटरकनेक्टेड नेचर होती है बिजनेस रिलेशनशिप्स की, और जो ज़रूरत होती है प्रिसाइज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। प्रॉपर हैंडलिंग जो होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज़ की वो इंश्योर करती है कि दोनों सब्सिडरी और कंट्रोल अकाउंट जो है वो कंसिस्टेंट भी हों और साथ में एरर फ्री भी हों। नाउ द पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल्स टू लेजर, अब जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है लेकिन फिर जर्नल से जो है वो पोस्ट किया जाता है लेजर में। सो पोस्टिंग का मतलब ये कि ट्रांसफ़र होना एंट्रीज़ का बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से लेजर्स तक, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया जाता है सब्सिडरी लेजर में, जबकि टोटल जो होता है जर्नल से उनको पोस्ट किया जाता है कंट्रोल अकाउंट में मेन लेजर में। और जैसे कि तमाम क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स जर्नल में और पोस्ट किया जाता है इंडिविजुअली तौर पे उनको कस्टमर अकाउंट तक डेटर लेजर में, और टोटल पोस्ट किया जाता है डेटर कंट्रोल अकाउंट में। और ये डुअल पोस्टिंग सिस्टम यकीनी बनाता है कि डिटेल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए हर कस्टमर्स के लिए या सप्लायर के लिए, जबकि जर्नल लेजर रहे कंसाइज, और ये फैसिलिटेट भी करता है रिकन्सिलेशन जो है सब्सिडरी लेजर और कंट्रोल अकाउंट्स के दरमियान। और जो एरर्स आते हैं पोस्टिंग के अंदर जैसे कि ओमिशन आ जाना या फिर इनकरेक्ट होना अमाउंट का, उससे डिस्क्रिपेंसीज होती हैं जो कि लाजमी तौर पे इन्वेस्टिगेट किया जाए रिकन्सिलेशन के दरमियान। और इन सिस्टमेटिक पोस्टिंग से सिस्टमेटिक पोस्टिंग प्रैक्टिसेस से जुड़ा रहेंगे तो क्या होगा कि मदद मिलती है एक्यूरेसी को मेंटेन करने में और टाइमली प्रिपरेशन में ट्रायल बैलेंस की भी, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी भी। नाउ द कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलेशन प्रोसेस, अब जो रिकन्सिलेशन होती है उसमें कंपेयर किया जाता है बैलेंस कंट्रोल अकाउंट का टोटल के साथ इंडिविजुअल अकाउंट्स के सब्सिडरी लेजर में, और कोई भी डिफरेंस जो है वो इंडिकेट करता है एरर्स जैसे कि ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग या फिर इनकरेक्ट पोस्टिंग। और एग्जांपल लें तो अगर डेटर कंट्रोल अकाउंट शो करता है $1,30,000 लेकिन जो लिस्ट है कस्टमर बैलेंस की टोटल शो करता है वो 1,27,240। सो जो ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है इसको लाजमी तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और कॉमन रीज़न में अगर हम देखें तो आ सकते हैं एरर्स होना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, इनकरेक्ट पोस्टिंग होना कंट्रोल अकाउंट में, या फिर मिस्टेक होना लिस्टिंग बैलेंस में। एडजस्टमेंट की जाती है या तो कंट्रोल अकाउंट या फिर सब्सिडरी लेजर ताकि करेक्ट किया जाए इन एरर्स को। और ये प्रोसेस जो वो इंश्योर करता है एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी फाइनेंशियल रिकॉर्ड की, जो कि क्रिटिकल होता है प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी और डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड। बिजनेसेस अक्सर यूज़ करते हैं रिकन्सिलेशन जो है इंटरनल कंट्रोल मेजर के तौर पे ताकि मेंटेन करें इंटीग्रिटी भी और अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।